जय श्री महाकाल। दोस्तों, उज्जैन यात्रा के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम आपको ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करवाने जा रहे हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध छिड़ा कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन। जब आकाशवाणी हुई और एक शिवलिंग निकला जमीन से। जब आकाशवाणी हुई कि जो भी शिवलिंग का अंत खोज निकालेगा वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, तो विष्णु जी जमीन के नीचे चले गए और ब्रह्मा जी जमीन के ऊपर चले गए। जब विष्णु भगवान तो हार के वापस आ गए कि उनको अंत नहीं मिला, और ब्रह्मा जी ने धोखे से एक केतकी का फूल बताकर बोला कि यह फूल मुझे शिवलिंग के ऊपर मिला है। जब फिर भगवान शिव ने अपना काल भैरव रूप धारण कर ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया। जब उस शिवलिंग के तीन टुकड़े हुए, एक जो टुकड़ा है वो आकाश में चला गया जिसे तारक लिंग बोलते हैं, एक पाताल में चला गया जिसे हाटकेश्वर लिंग बोलते हैं, और एक जमीन पर ही रह गया जिसे शिव महाकालेश्वर बोलते हैं। जो ये महाकालेश्वर प्रभु की पावन गाथा है, जो अभी हम दर्शन लाइन में लग चुके हैं। दोस्तों, जब आप महाकालेश्वर मंदिर से हरसिद्धि मार्ग पर चलेंगे, जब एक जूता स्टैंड आएगा, वहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार कर दर्शन लाइन में थोड़ा आगे से ही दर्शन लाइन शुरू होती है, वहाँ पर आप लग सकते हैं। जो हमने बाबा महाकाल के लिए फूल और प्रसाद ले लिया था, जैसे कि आपने पहले देखा। दोस्तों, जो डब्बे का प्रसाद है, अगर आप उज्जैन में किसी दुकान से ले जाओ, आपको सस्ता मिलेगा। अगर आप किसी मंदिर के आसपास से ले जाओ, आपको 100 रुपये का पड़ेगा। नॉर्मली इसकी रेट 50 रुपये की है, जो आपको थोड़ा भाव तोल भी करवाना पड़ेगा। जो अभी हम दर्शन लाइन में लग चुके हैं, और दर्शन लाइन अभी श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए प्रस्थान कर रही है। यहाँ पे देखिए, शिव पुराण के अनुसार कुछ जो प्रसंग है कहानी के, जो शिव पुराण में वर्णित है, उनकी पेंटिंग से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग दर्शन करने आ चुके हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको महाकालेश्वर मंदिर किस टाइम दर्शन के लिए आना चाहिए। दोस्तों, आपको महाकालेश्वर मंदिर थोड़ा हल्की सी सर्दी और गर्मी या फिर हल्की सी गर्मी में आए तो चलेगा। दोस्तों, उज्जैन में ज़्यादा गर्मी आपको गर्मियों के टाइम में नहीं लगेगी, क्योंकि हम भी महाकालेश्वर जी की गर्मियों में ही गए थे, इसलिए आपको कुछ टेंशन नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं आपको महाकालेश्वर मंदिर कौन से टाइम में नहीं आना चाहिए। आपको महाकालेश्वर मंदिर महाशिवरात्रि के दौरान और श्री सावन के टाइम पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। आपको मिनिमम 1 या 2 घंटे में आपको श्रावण और महाशिवरात्रि में दर्शन हो सकते हैं। दोस्तों, अब दर्शन की हम बात करें, जो आपको दर्शन यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, जनरल दर्शन एवं वीआईपी दर्शन। तो दोस्तों, जनरल दर्शन और वीआईपी दर्शन अभी जिस टाइम हम गए उस टाइम कितनी कारणवश नहीं हो रहे, लेकिन बाद में जनरल दर्शन और वीआईपी दर्शन की सुविधा शुरू हो जाएगी। जो अभी हम महाकालेश्वर भगवान के प्रथम दर्शन कांच के माध्यम से कर रहे हैं। सामने नंदी मंडप है, जैसे महाकालेश्वर भगवान का भी लाइव अभिषेक हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में शनिवार, रविवार और सोमवार के वक्त नहीं आने दिया जाता है। जो आप इन बात का ख्याल रखें। दोस्तों, अगर आपको श्री महाकालेश्वर जी के ऊपर जल चढ़ाना है तो आप मंदिर कार्यालय में संपर्क कीजिए। मंदिर कार्यालय आपको भगवान महाकालेश्वर के ऊपर जल चढ़ा देगा। अभी हम दर्शन लाइन में आगे बढ़ चुके हैं। अभी हम गर्भगृह के बहुत नज़दीक हैं दोस्तों, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग आए हैं दर्शन के लिए। ये देखिए दोस्तों, अगर हम दर्शन की बात करके आपको दर्शन कितनी देर में होंगे, जो वो भीड़ के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर भीड़ कम हुई जो आपको दर्शन फटाफट हो जाएंगे, अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं 2 कतारों के माध्यम से। एक ऊपर वाली कतार है, एक नीचे वाली। देखिए, अभी हम भी दर्शन करेंगे बाबा महाकाल के। थोड़ी ही देर में आपको बाबा महाकाल की झलक मिल जाएगी और आप भी दर्शन कर लीजिएगा। जय हो महाकाल बाबा के। अब हम आ चुके हैं, ये भी हम ऊपर वाली कतार में हम लोग लगे हैं,
क्योंकि यहाँ से अच्छे से दर्शन हम लोगों को होंगे, इसलिए हम ऊपर वाली लाइन में लगे हैं जी। देखना चाहें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पे भस्म आरती के लिए जो जिनकी बुकिंग होती है वो लोग बैठते हैं और वहाँ पे भस्म आरती देखते हैं। दोस्तों भस्म आरती की बात करें जो वो सुबह 4 बजे होती है और उसके लिए मंदिर के ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको पहले से ही बुकिंग करानी पड़ेगी। मंदिर में आवेदन पत्र भेजकर आप भस्म आरती की बुकिंग करवा सकते हैं। ये बुकिंग ऑनलाइन भी होती है। अभी हम बाबा महाकाल के दर्शन करने वाले हैं। ये देखिए, अभी हम आ गए हैं नंदी मंडप में। अब अभी यहाँ पे हमें बाबा के दर्शन प्राप्त होंगे। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जिन लोगों को अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते वो ऊपर टीवी के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, अब हमारे सामने है त्रिलोक के नायक बाबा महाकाल। आप बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। बाबा महाकाल के स्पष्ट दर्शन इस तस्वीर में है, आप कर सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए बाबा महाकाल से ब्लेसिंग्स मांग ली है और अभी हम महाकालेश्वर मंदिर जो कि 3 खंडों में विभाजित है, सबसे निचले खंड में ओमकारेश्वर, सबसे निचले खंड में महाकालेश्वर, उसके ऊपर ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर। जो अभी हमने महाकालेश्वर जी के दर्शन के बाद ओमकारेश्वर जी के भी दर्शन कर लिए हैं और नागचंद्रेश्वर मंदिर केवल साल में एक बार नाग पंचमी पर ही खुलता है, जो उसके दर्शन केवल नाग पंचमी पर ही होते हैं। जी देखिए, यहाँ पे मंदिर प्रांगण में और भी छोटे छोटे मंदिर बन रखे हैं, आप सभी के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों आप श्री साक्षी गोपाल जी के जो साक्षी गोपाल जी का मंदिर है उनके दर्शन ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे और भी मंदिर बन रखे हैं छोटे छोटे। ये रिद्धि सिद्धि गणेश जी, चिंताहरण गणेश जी के दर्शन यहाँ पे है, इनके भी हम दर्शन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये श्री लक्ष्मी नरसिंह जी भगवान का मंदिर है और ये है आप अभी जिनके दर्शन कर रहे हैं वो श्री एकादश रुद्र महादेव जी हैं, आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। अभी हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। उज्जैन के और वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल खंगारों ब्लॉग्स को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।